गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। बच्चों, ये आपका नया टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। उपसर्ग की शुरुआत करने से पहले इस वाक्य को आप मेरे साथ पढ़िए। हमें अपने देश का मान रखना चाहिए। तो मान शब्द आपका इस वाक्य में मूल शब्द है। अगला वाक्य है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, यानी कि अपमान। अब यहाँ पे पहले मान का सब अर्थ समझ लीजिए। मान का अर्थ होता है इज्जत, अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। तो ये दोनों आपके विलोम शब्द बन गए ना। एक का मतलब है इज्जत, दूसरे का मतलब है बेइज्जती। तो मान का अपमान, ये हो गया आपका विलोम शब्द। पर यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो आपका मान शब्द है मूल शब्द, उसके साथ हमने जब अप को जोड़ा, यानी अप आपका हुआ उपसर्ग, है ना। उपसर्ग हमेशा आपके मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। यही है उपसर्ग की परिभाषा कि वे शब्द जो किसी शब्दांश या मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर या आगे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। अप शब्दांश का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध। आगे और भी अच्छे से समझ लीजिए। अब परिभाषा है उपसर्ग की। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिए हुए 4 उदाहरणों को समझिए। आपका ये है अनु उपसर्ग और रूप मूल शब्द, दोनों मिलके बन गया अनुरूप। अति प्लस अंत अत्यंत, अभि प्लस प्राय अभिप्राय, निर प्लस दोष निर्दोष। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब मैं आपको समझा रही हूँ। अनु जो है आपका उपसर्ग है, मूल रूप है आपका रूप। रूप का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। रूप का मतलब कैसा रूप है ना। तो अनु जब उसके साथ जुड़ गया अनुरूप, तो भी उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है, यानी ये आपका सार्थक शब्द है। अति उपसर्ग है, अंत मूल शब्द है। अंत का मतलब है कुछ, यानी कि ये सार्थक शब्द है, इसका अर्थ कुछ ना कुछ होता है। जब अति और अंत जुड़ गया तो बन गया आपका अत्यंत, तो भी इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है, यानी ये भी सार्थक शब्द है। तो हमारे जो उपसर्ग होते हैं उनका मूल शब्द हमेशा कोई ना कोई अर्थ देता है हमें, और उनका जो नया शब्द तैयार होता है मिलके, उसका भी मूल शब्द, उसका भी शाब्दिक अर्थ अवश्य होता है, यानी वो भी सार्थक शब्द होता है। अभि प्लस प्राय, निर आपका उपसर्ग है, दोष आपका मूल शब्द है, मिलके बना आपका निर्दोष। तो चलिए आगे देखिए। उपसर्ग के भेद। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के भी होते हैं। इस तरह भाषा भेद के आधार पर उपसर्ग के 3 प्रकार माने गए: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। चलिए हम इनको एक एक करके जान लेते हैं। अब सबसे पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों आ गए हैं, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं आया संस्कृत भाषा के शब्दों में, वे हिंदी भाषा में वैसे के वैसे प्रयोग में ले जाते हैं। उदाहरण के लिए अति, उत, निस आदि। अति प्लस आचार अत्याचार। अति आपका उपसर्ग है, आचार आपका मूल शब्द है। निस प्लस संकोच निसंकोच। उत प्लस पात उत्पाद। अब यहाँ देखिए अति, अति मूल शब्द है, उसका मतलब होता है अधिक, ऊपर या फिर उस पार। अति से आपका बनेगा अति काल। तो अति काल में अति तो आपका उपसर्ग है और उसमें मूल शब्द क्या हुआ? काल। अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस कर्मण अतिक्रमण। अधि का मतलब है ऊपर और उसका और अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो अधि के पास हमने जोड़ा करण को, तो बन गया आपका अधिकरण। अधिकार। उप का मतलब है बुरा, अभाव, हीनता या विरुद्ध। अभी हमने अप के साथ जोड़ा आपका अपकार, अपमान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरणों को समझते हैं हम। संस्कृत के और भी उदाहरण हैं। अ का मतलब है अभाव, अ से बनेगा आपका अज्ञान। ज्ञान तो मूल शब्द है। अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। अनु से बनेगा आपका अनुशासन, अनुज, अनुपात इत्यादि। आ से बनेगा आपका आदान,
आजीवन, आगमन इत्यादि। अव से बनेगा आपका अवगत, अवलोकन, अवनत इत्यादि। उप से बनेगा आपका उप प्लस कार, उपकूल, उपनिवेश इत्यादि। नी से आपका बन रहा है निपात, नियुक्त, निवास इत्यादि। ठीक है, बहुत आसान है समझना आपको। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप से तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी भाषा में वे अपना रूप परिवर्तित करके आए हैं। यानी ये वैसे के वैसे नहीं आए, उन्होंने अपना रूप बदल दिया। जैसे अ, अध, औ, है ना, इनमें किसी में भी आपका हलंत नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए, अ प्लस छूत अछूत, औ प्लस गुण अवगुण। अध आपका उपसर्ग है, पका आपका मूल शब्द है, मिलके बन गया आपका अधपका, है ना आसान। अब देखिए, अन्न का अर्थ होता है निषेध या अर्थ में, मतलब किसी चीज को लेकर मना करना। अनमोल, अन्न प्लस मोल, अलग, अनजान, है ना। अध से आपका बनेगा आधे अर्थ में, यानी किसी भी चीज को आधे रूप में लेना। अध जला, अध खिला, अध पका, मतलब आधा जला हुआ, आधा खिला हुआ, आधा पका हुआ। उन का अर्थ है एक कम, यानी हर चीज में एक कम होगा। 29, 30 में एक कम यानी 29। पर यहाँ पे आपका उन से आपका शब्द बन रहा है, इसलिए आपका 29, 59, 49, 59, है ना। कुछ और उदाहरण भी हैं हिंदी के उपसर्ग के। भर का मतलब होता है पूरा या ठीक। इसका मतलब इससे आपके नए शब्द बनेंगे भरपेट, भरपूर, भरमार इत्यादि। दू से आपका बनेगा दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। क से बनेगा कपूत, कचोट। कू से बनेगा कुचाल, कुचैला, कुचक्र। औ से बनेगा औगुन, औघर, औसर, औसान। सू से बनेगा आपका सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। अध से बनेगा अधजला, अधखिला, अधपका इत्यादि। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं खत्म होती है, पर इसका अगला भेद उर्दू के उपसर्ग हम अगली कक्षा में जानेंगे। ये आज का आपका गृह कार्य है जो कि आपको स्वयं करना है। निम्नलिखित उपसर्ग में से दो दो शब्द आपको खुद बनाने हैं। अव, है ना, सु, भर, अधि, आ। जैसे सु से सुपुत्र। तो ऐसे ये शब्द आपको स्वयं करने हैं, दो दो नए शब्द बनाने हैं, अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं इसके अगले भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।